नमस्कार दोस्तों। आज है 10 मार्च 2024। 10 मार्च 2024 से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बन सकते हैं उस सभी पर डिस्कस करेंगे। चलते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन पर, देखते हैं कि पहला क्वेश्चन हम लोगों के सामने में कौन सा है। हम लोगों के सामने में आ चुका है पहला क्वेश्चन। भारत का पहला स्वदेशी प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर कहाँ स्थित है या कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये कहाँ पर स्थापित किया गया है? ये कलपक्कम तमिलनाडु में स्थापित किया गया है। बात करते हैं इसके बारे में, तो ये भारत के 3 चरणों वाले परमाणु कार्यक्रम के महत्वपूर्ण दूसरे चरण में प्रवेश की एक ऐतिहासिक उपलब्धि के रूप में किसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में कलपक्कम तमिलनाडु भारत के पहले स्वदेशी फास्ट ब्रीडर रिएक्टर जो कि 500 मेगावाट में कोर लोडिंग की शुरुआत का अवलोकन किया है। भारत ने परमाणु ईंधन के चक्र के पूरे स्पेक्ट्रम में व्यापक क्षमताएं विकसित की है। भारत के सबसे उन्नत परमाणु रिएक्टर प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर के निर्माण और परिचालन के लिए सरकार ने 2003 में नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड, जिसको कुछ शॉर्ट में भाविनी के नाम से जानते हैं, के निर्माण की मंजूरी दी थी। आत्मनिर्भर भारत की सच्ची भावना के अनुरूप पीएफबीआर को और एमएसएमई सहित 200 से अधिक भारतीय उद्योगों के महत्वपूर्ण योगदान के साथ भाविनी द्वारा पूरी तरह से स्वदेशी रूप से, किस रूप से? स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित किया गया है। एक बार चालू होने के बाद भारत रूस के बाद, भारत किसके बाद? रूस के बाद वाणिज्यिक रूप से फास्ट ब्रीडर रिएक्टर परिचालित करने वाला ये दूसरा देश बन जाएगा। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हम लोगों के सामने में आ चुका है दूसरा नंबर का क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है, यूरेनस और नेपच्यून की परिक्रमा करते हुए कितने नए चंद्रमा खोजे गए हैं? ये कितने खोजे गए हैं? 3 नए चंद्रमा खोजे गए हैं। अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ से जुड़े खगोलविदों ने हाल ही में हमारे सौर मंडल के बाहरी क्षेत्रों में 3 नए चंद्रमाओं की पहचान की है। यह खोज चंद्रमाओं की मौजूदा संख्या में इजाफा करती है, जिससे यूरेनस की कुल संख्या जो है 28 और नेपच्यून की जो है कुल संख्या कितनी हो गई है? 16 हो गई है। एक बार फिर से देख लें कि यूरेनस की कुल संख्या कितनी हो चुकी है चंद्रमा की, तो 28 हो चुका है, और नेपच्यून के बारे में बात करते हैं तो ये 16 हो गई है। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हम लोगों के सामने में आ चुका है तीसरा नंबर क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है, स्टेनलेस स्टील क्षेत्र में भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो ये कहाँ पर किया गया है? हरियाणा राज्य के अंतर्गत ये हिसार आता है, तो हरियाणा हिसार में किया गया है। केंद्रीय इस्पात मंत्री अभी कौन है? ज्योतिरादित्य सिंधिया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया है। हरियाणा के हिसार में जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड स्टेनलेस स्टील क्षेत्र में भारत के पहले हरित हाइड्रोजन संयंत्र का उद्घाटन किया है। बात करते हैं कि ग्रीन हाइड्रोजन गैस किसे कहते हैं, तो ग्रीन हाइड्रोजन एक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है जो इलेक्ट्रोलिसिस नामक प्रक्रिया के माध्यम से पानी को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विभाजित करके उत्पादित किया जाता है। ठीक है, किस माध्यम से? इलेक्ट्रोलिसिस के माध्यम से जो है पानी को क्या किया जाता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विभाजित कर दिया जाता है। चलते हैं हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा और, तो भारत में अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए, भारत जो है अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए किस पर निर्भर होता है? अधिकांश आयात पर निर्भर करता है। इसलिए भारत जो है हरित हाइड्रोजन को भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। चलते हम लोग बात करते हैं कि राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन के तहत भारत का क्या योजना है, क्या इस पर कुछ योजना चलाया जा रहा है? भारत सरकार ने वर्ष 2070 तक कार्बन शुद्ध शून्य प्राप्त करने और 2047 तक ऊर्जा स्वतंत्र बनने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है। इसे प्राप्त करने के लिए हरित हाइड्रोजन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। चलते हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के सामने में कौन सा आ रहा है। चौथा क्वेश्चन है हम लोगों के सामने में, भारत का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किस शहर में किया गया? तो ये बिहार के पटना डिस्ट्रिक्ट में किया गया है। ये जो आपको मछली दिखाई रही है, आप लोग देखे होंगे इस प्रकार की मछली, तो ये कौन सी मछली है? डॉल्फिन है। ठीक है, गंगा में आपको दिखाई पड़ता होगा डॉल्फिन,
तो चलते हैं बात करते हैं डॉल्फिन के बारे में। तो भारत के पहले राष्ट्रीय डॉल्फिन का अनुसंधान केंद्र जो है उद्घाटन जो है बिहार के किसके द्वारा, बिहार के मुख्यमंत्री जो है नीतीश कुमार अभी वर्तमान में, उनके द्वारा पटना में किया गया है। पटना विश्वविद्यालय के परिसर के भीतर गंगा नदी के तट पर स्थित यह केंद्र लुप्त प्राय गंगा डॉल्फिन आबादी को समझने और संरक्षित करने पर केंद्रित होगी। चलते हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हम लोगों के सामने में आ चुका है 5वां नंबर क्वेश्चन। कौन सा भारतीय राज्य गेवरा खदान, कौन सा खदान के बारे में पूछा जा रहा है? गेवरा खदान का गढ़ है जो एशिया की सबसे बड़ी कोयला खदान बनने के लिए तैयार है। तो ये कहां पर है? छत्तीसगढ़ में है। ये जो आपको चित्र दिखाई पड़ रहा है ये गेवरा खदान का चित्र लिया गया है। बात करते हैं गेवरा खदान के बारे में। तो गेवरा साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के मेगा प्रोजेक्ट में से एक है ये, ठीक है। पिछले साल वित्त वर्ष 2022 और 23 के लिए बात करते हैं तो ये 52.5 मिलियन टन के वार्षिक उत्पादन के साथ देश की सबसे बड़ी कोयला खदान बन गई है, जो 40 से अधिक वर्षों से देश की ऊर्जा सुरक्षा में योगदान दे रही है। चलते हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। हम लोगों के सामने में आ चुका है 6ठा नंबर क्वेश्चन, देखते हैं पहली एशियाई रिवर राफ्टिंग चैंपियनशिप किस नदी पर हो रही है? तो ये किस नदी पर हो रही है? सतलज नदी पर हो रही है। बात करते हैं इसके बारे में, एशियाई रिवर राफ्टिंग के बारे में। एशियाई रिवर राफ्टिंग चैंपियनशिप सुन्नी क्षेत्र में बसंतपुर के पास सतलुज नदी पर आयोजित की जा रही है। किस नदी पर आयोजित की जा रही है? सतलुज नदी पर आयोजित कर रहा है। बात करते हैं ये कहां पर की जा रहा है? तो ये शिमला में आयोजित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है वर्तमान में? सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने साहसिक पर्यटन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता पर जोर देते हुए शिमला में कार्यक्रम का उद्घाटन किया है। भारत के शिमला में आयोजित इस रोमांचक कार्यक्रम में अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी का प्रदर्शन करते हुए कौन कौन से देश? नेपाल, भूटान, श्रीलंका, ईरान, इराक, ताजिकिस्तान, कजाकिस्तान, इंडोनेशिया सहित कई देशों की टीम भाग ले रही है इसमें। चलते हैं हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। हम लोगों के सामने में आ चुका है 7 नंबर क्वेश्चन। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह द्वारा सैटेलाइट और पेलोड तकनीकी केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये कहां पर किया गया है? हाल ही में अहमदाबाद में किया गया है। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जो अभी है कौन है? जितेंद्र सिंह है। इन्होंने ही अहमदाबाद में एक अग्रणी तकनीकी केंद्र का उद्घाटन किया है जो भारत के अंतरिक्ष के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण प्रगति प्रतिनिधित्व करता है। भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण द्वारा स्थापित इस केंद्र का उद्देश्य अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी विकास और परीक्षण में निजी क्षेत्र की भागीदारी में क्रांति लाना है। इस तरह आज का जो भी करंट अफेयर्स, महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स था, उस सभी पर मैंने बात की। और इसी तरह के डेली करंट अफेयर्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें। पीडीएफ के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और टेलीग्राम पर ये आप सर्च करते हैं तो सानवी, इस तरह से लिखें, सानवी जीएस सेंटर पटना। किसी प्रकार की यदि परेशानी होती है तो आप इस नंबर पर फोन भी कर सकते हैं। मेरे से जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद।